In the relentless pursuit of economic prosperity, the urban landscape beckons with a magnetic force, drawing dreamers away from the tranquil embrace of rural landscapes. This migration has given birth to bustling metropolises fueled by ambition, where the cityscape becomes a canvas for the hopes and aspirations of those seeking a better life. However, amid the glittering skyscrapers and bustling streets, a stark reality unfolds in the Lucknow region of Uttar Pradesh. Here, the plight of migrants from impoverished backgrounds takes center stage, overshadowed by the glittering facade of urban progress. In this unfolding narrative, the lens zooms in on the lives of those struggling in the shadows. हमारे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आता है, जो भी खेती होती करते हैं वो बाढ़ में चले जाता है, तो उसी चक्कर में यहाँ आए तो पैसे कमा के अपना रोजी रोटी करें, खाए पिए अपना, इसीलिए आए थे। बहुत दूर दूर के लोग रहते हैं, कोई सीतापुर का है, कोई बाराबंकी का है, कोई कहीं का है। गाँव में काम वाम नहीं है, खेती तो नहीं है, इसीलिए हमें करीब यहाँ पे रहते हुए करीब 25-26 साल हो गया। तो वहाँ रोजगार होता तो यहाँ क्या करने आते। खेती में अगर कुछ करो तो सब गाय भैंस खा जाती है, तो वहाँ कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ कर रहे हैं। वोटर कार्ड बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है, नहीं बना है। अरे सर जी बहुत झुक किया, आप तो गलती थोड़ी किए हैं। नहीं लगभग सोच लीजिएगा 3-4 हज़ार से ऊपर होगा शायद, हम कम बता दिए। जमीन वैसे ही कम हो रही है, कुछ लोग बहुत लोग बढ़ते गए इसमें। जैसे हमारे रिश्तेदार कोई आए तो उनको हम रखा लिए, इनके रिश्तेदार आए ये रखा लिए, उनके आए वो रखा लिए, उसी तरह बढ़ गए हम। In this harsh reality, the children of these migrants grapple with a lack of education and basic hygiene. Their daily lives are marred by the grim roles of garbage pickers or laborers, toiling away in the hopes of a brighter future. Yet, their dreams are often trampled upon by the harsh treatment they endure at the hands of city dwellers. हम स्कूल पे नहीं गए हैं, हमारा कूड़े का काम है। सुबह 6 बजे 4 बजे हम लोग निकल जाते हैं, 12-1 बजे घर पे आ जाते हैं। पढ़ने का कोई ध्यान ही नहीं है, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। माँ बाप ठीक नहीं होता, बच्चे कैसे ठीक होगा। 4-10-15 बच्चा है, सब प्राइवेट में जाता है। 2 बच्चे जाते हैं पढ़ने, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है सही से। यहाँ पे स्कूल तो है नहीं, एक स्कूल है तो वो दूर है, इस वजह से वहाँ बच्चे जा नहीं पाते। और 2 बच्चे हैं तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं 2 बच्चों को, और ज़्यादा हम लोगों के पास पैसा है नहीं कि सबको एक साथ पढ़ा सकें, तो जितना है उतना काम करते हैं। 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, और सरकारी भेजते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है सही से। ये 1600 रुपये देती है दोनों का। ऐसा भी तो जब एग्जाम होता है उसमें भी बढ़ा लेती है। ऐसा भी बोलते हैं कि आज ये प्रोग्राम है पैसा देना पड़ेगा, वो प्रोग्राम है पैसा देना पड़ेगा, यही बात है ना। मेरे को पढ़ाई करना था, पहले से छोटा जब था पढ़ाई भी करना था, तब मैं पढ़ाई के लिए गया था। स्कूल में बहुत शैतानी किया था, टीचर ने बहुत डांटा भी होगा, इसीलिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया। 6 साल पढ़ा, अभी पढ़ाई छोड़ दिया। पापा का थोड़ा दिक्कत है, इसलिए पापा भी काम नहीं कर पाए। मम्मी भी मेरे साथ आया कल। अब मेरा मन नहीं होता मैं स्कूल में जाऊँ, मेरा क्या होगा, कुछ कर पाएंगे। अब अपने ऊपर है, हम जाए या ना जाए, पढ़ाई तो होता ही है। लिटरेसी यहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनके माँ बाप अनपढ़ हैं तो काम कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि गरीबी है, ठीक है। अब किसी प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ मंथली फीस पड़ती है। लेकिन अभी जैसे लेबर कार्ड पे, जिन लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ उन पे बच्चों की पढ़ाई फ्री है, या जिस चीज़ों पे फ्री है। अभी इन लोगों को जानकारी का अभाव है, जानकारी ही नहीं है कि सरकार हमें क्या सुविधाएं दे रही। पढ़ाई क्या हम ही पढ़े बैठे हैं, इनको क्या पढ़ाएंगे। जब हम पढ़े लिख के ये फुटपाथ पे रह रहे हैं, इनको क्या पढ़ाएंगे, इनसे भी मजदूरी करवाएंगे। Their struggles don't end with the arduous labor. They must also contend with the burdens of paying rent and bribes to the police for a semblance of security in their adopted homes. दिक्कत नहीं है, किराए पे है, ऐसे नहीं, फ्री में नहीं रहे हैं। एक प्लाट का कम से कम 80,000-90,000 रुपये सालाना किराया है। एक जुग्गी का 1,000 रुपये लगभग किराया है, एक जुग्गी, हाँ, महीने का। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अभी 4,000 रुपये की कोई स्कीम चलाई है कि जिनके माँ बाप नहीं है या जिनके दोनों में से कोई एक नहीं है। लेकिन अब उसकी क्राइटेरिया है कि 96,000 के नीचे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए भाई, सिटी के लिए, गांव के लिए 72,000 का। लेकिन अब यहाँ जो ऑनलाइन लोग बनवाते हैं उनका 1,20,000 का बना के भेज दे रहा नेपाल। दैट इज फॉल्ट, नेपाल की फॉल्ट है। पता चला सभासद 7,000 रुपये महीने लिख के दे रहा, तुम बना रहे हो 10,000 रुपये की। अब यहाँ देखिए झोपड़पट्टी में रहने वाला कोई 10,000 रुपये कमा रहा होगा। बिजली तो सबके घर में है, ये मीटर लगा हुआ है। जी मीटर कनेक्शन है, रिचार्ज वाला मीटर है। जिसका जमीन है, जिसके पास नोटिस आएगा तो अपने
बात करेंगे, इसके बाद सोचेंगे हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। राशन कार्ड बनवाने में पैसे लगते हैं, पैसे लेते हैं, करीब 200-250-300 रुपए लेते हैं, तब राशन कार्ड बना के देते हैं। इतना सारा अच्छा काम तो कर ही रहे हैं। अरे साड़ छोड़ दिया है, पेट्रोल महंगा कर दिया है, बेरोजगारी इंसान मर रहा है, हम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ घूम रहे हैं, और क्या करना चाहिए। इतना अच्छा काम कर ही रहे हैं और आगे करेंगे। सरकार सालों में हम लोग को एक हजार देंगे तो भी ले लेंगे, लेकिन देते ही नहीं, 1 रुपया नहीं देते हैं। नज़रअंदाज तो किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बात पे सही हैं, इसलिए क्योंकि हमें तो लगता है अडानी अंबानी प्रेम जी अजीज का विकास हो रहा है बस। क्योंकि आपने पूरे भारत का आधा पैसा, आधे से ज़्यादा पैसा 3 लोगों में, बाकी जो पैसा बचा उसमें 150 करोड़ लोग हैं। The very cities that should be embracing diversity and fostering growth become battlegrounds where the underprivileged fight for recognition and basic human rights. As we delve into the lives of these migrants in the Lucknow region, it becomes imperative to shed light on the systemic issues that perpetuate their marginalization. Their stories are not just tales of hardship but also testaments to resilience and unwavering hope in the face of adversity. मियाँ बीवी दोनों करता है, ऐसा बीवी कोठी में झाड़ू पोछा लगाता है, आदमी बीनती जाता है, ऑफिस में झाड़ू पोछा करता है, बस यही है। जितना देख रहे सब काम एक ही है। एक ही बात है, हम लोग है आसाम के तो बोलते तुम आसाम में जाओ। भी दूसरे लोग जो यहाँ के हैं वो हमेशा गाली उली बकता है, उल्टा सीधा बहुत कुछ कहता, मत सही कहते हैं ऐसे। इसमें हमारा दोस्त में नहीं होता है, बाहर किसी के साथ हो जाता तो सब लोग आते हैं मिलजुल के। हुआ भी है हम लोग के साथ लड़ा। अब दिक्कत को सामना तो करना पड़ता है, क्या करें। चीर के तो कोई दिखा नहीं सकता कि अंदर क्या है। जो एक परिवार के साथ में खुशी मिलती है यहाँ नहीं मिल पाती है। जैसा हम लोग कॉलोनी में काम करते हैं, किसी लोग की ईमानदारी है, बच्चा का पढ़ाई वढ़ाई का पैसा वो लोग सारा देती है। हम लोग जैसा काम करते हैं 1 रुपया नहीं देती है, इतना कंजूस है। सर वहाँ कोई काम वाम है नहीं घर पे, तो क्या करें, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी सिहाड़ी करते हैं जब सर, तो कमाते खाते हैं सर। और इस समय इतना बीमारी है, जितना कमाते हैं एक छोटा मोटा बड़ा बीमारी हो गया, सरकारी अस्पताल में जाँच सुनाई नहीं है। प्राइवेट में जाएंगे तो 1-1.5 लाख रुपये का बिल बना देगा, हिसाब चलता है। Compounding their challenges is the stark absence of social security measures. These laborers, who contribute so significantly to the nation's prosperity, lack the safety nets that should be inherent in a just society. The absence of proper healthcare, job security, and legal protections leaves them vulnerable to exploitation, further perpetuating the cycle of poverty. इससे पहले तो लैट्रिन की दिक्कत है, लैट्रिन के यहाँ किसी के पास नहीं है। उधर शौचालय बना है, वहाँ पे लोग जाते हैं तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, तो इस वजह से उधर प्लाट 2 खाली पड़े हैं, उसमें लोग चले जाते हैं लैट्रिन के लिए। और दूसरी समस्या पानी की है, 1 टंकी है और रहने वाले इतने, पानी पीने वाले इतने लोग हैं, तो वही सब नंबर लगा के भरते हैं कि जो पहले जाएगा वो पानी भरेगा, जो बाद में जाएगा वो बाद में भरेगा। गर्मी मौसम में पानी का बहुत समस्या होता है, पानी सूख जाता है, पानी खूब कम मिलता है, और ठंडी मौसम में पानी का कोई दिक्कत नहीं है। पानी है तो पानी जैसे हम लोग भर गया, वो ट्यूबवेल बना है समरसेबुल, मोटर खराब हो जाता है तो अपने चंदे से बनवा लेते हैं मरैया वाले, अपने चंदे से देते हैं। हाँ, अब अगर कोई विकास करना है तो आप लोग खुद ही पैसा, हाँ हम ही लोग खुद ही पैसा लगाएं तो हो सकता है नहीं हो पाएगा कोई कार्य। अगर लेटरिन बनवाना है तो हम ही लोग पैसा लगाएं उससे। किसी का भी कोई दिक्कत हो, किसी का शादी है लड़की गरीब घर में, तो सब पैसा चंदा करके शादी कराते हैं उसकी। पहले 5 साल और रहे तो फिर और ज़्यादा फर्क आ जाएगा। फिर अभी यहाँ बैठे हैं, फिर तो कहीं तालाब वालाब के पास में बैठना पड़ेगा कि मछली एक मिल जाए वो खा ले। फिर लॉकडाउन में इतना आदमी आ रहे थे तब भी कुछ नहीं हुआ, और अभी क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अभी इन लोगों को जानकारी का अभाव है, जानकारी ही नहीं है कि सरकार हमें क्या सुविधाएं दे रही। या तो ये हमारे सभासद की गलती है, या तो हमारे BDO या DDO जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या जो भी हमारे ब्लॉक स्तर के हैं वो सही जानकारी नहीं देते। आशा जो भी यहाँ आशा है या जो भी यहाँ मुस्तैद सरकार के द्वारा कर्मचारी हैं वो सही जानकारी इन लोगों को नहीं देते हैं। हम तो 10-15 साल से आते जाते रहते हैं और दिहाड़ी हम करते हैं, मेहनत मजदूरी है जो लेबर वाला, तो यही काम करते हैं, तो अपना काम करें कि जानकारी ले। Policies must extend beyond immediate relief measures and address the systemic issues that perpetuate vulnerability. Access to healthcare, education,
And social security should be enshrined as fundamental rights for every migrant worker, irrespective of their origin or destination, by dismantling barriers that impede their integration into urban societies. जब काम करने जाएंगे तभी पैसा देते हैं, जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कोई नहीं देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इसको, इस मलिन बस्ती को स्मार्ट बस्ती बनाने का ऐलान किया था। एक यहाँ की, एक गोरखपुर की बस्ती। ये कहा 2017 में सर्वे हुआ इस चीज का। लोगों ने एक गलत तरीके से इस बस्ती से एक शपथ पत्र ले लिया था इन लोगों से कि हमको जहाँ दिया जाएगा हम वहाँ ले लेंगे, जैसे भी दिया जाएगा वैसे ले लेंगे, हम ये जगह का अवैध कब्जा। तो हमने कहा अवैध कब्जा क्यों है भाई, सीधी बात है, अनपढ़ गंवार है। तो हमने इन लोगों से कहा कि अभी सर्वे पे साइन मत करो, सर्वे कराने वाले हम ही थे, दौड़ भाग करने वाले। हमने कहा मैं डीएम साहब से बात करके आता हूँ। जब तक वहाँ गया तब तक पता चला यहाँ 80-90 फार्म लोगों ने भरा के प्रक्रिया को चालू कर दिया, वो शपथ पत्र साइन करा लिया। हमारे पास एविडेंस के तौर पे रखा हुआ है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो सरकार हमारे बारे में सोचेगी, तो हम वही शिक्षा के लिए हम बच्चों को, अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे। जब वही नहीं सोच रहे तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, जब पैसा ही नहीं है क्या, कहाँ से पढ़ाई लिखाएंगे। बस सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है तो नहीं बेच पा रहा उनको। और जिसके पास सुविधा है तो कुछ मेहनत करके जो सोचता है हमारे बच्चों को बढ़ाना आगे, तो झाड़ू पोछा बर्तन चौका करके उसके बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ाता है, जो नहीं सोचता है वो नहीं पढ़ा पा रहा। नहीं, हमारे हिसाब से सबसे पहली ज़रूरत इनकी है पढ़ाई। इनकी पढ़ाई होनी चाहिए और उसके बाद तो ये जो पढ़ेंगे तो पाएंगे ही। बच्चा को पढ़ाएंगे, बस हम लोग को जिंदगी तो गड़बड़ हो गया है। अभी बच्चा लोग का तो सामने आ रहे हैं। Local and national governments, along with civil society organizations, play pivotal roles in orchestrating this change. Collaborative efforts can lead to the formulation of policies that are not only empathetic but also rooted in the realities of the migrant experience. Platforms for dialogue and advocacy can amplify the voices of those often unheard, fostering a sense of agency and empowerment within the migrant community.